अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। एक सवाल मैंने कराया था क्लास में और वही होमवर्क था। ऑटम 20 में कोई सवाल परेशानी है तो बताएं। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट में फर्क क्यों है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फर्क है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में फर्क इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फर्क इस वजह से है, जो हम पर यूनिट कॉस्ट में कर भी रहे हैं, कि मार्जिनल के मुताबिक पर यूनिट कॉस्ट कम है, एब्जॉर्प्शन के मुताबिक ज्यादा है। मार्जिनल के मुताबिक जो पर यूनिट कॉस्ट निकली हुई है उसमें फिक्स्ड खर्चे नहीं हैं। एब्जॉर्प्शन में है, जब पर यूनिट कॉस्ट का फर्क है तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए पर यूनिट कॉस्ट किन किन आइटम्स को अफेक्ट करती है? ओपनिंग क्लोजिंग को। वैसे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को भी करती है, लेकिन उसमें इसलिए इफेक्ट बाकी नहीं रह रहा कि वो टोटल खर्चा उसमें शामिल है ना, तो वही टोटल खर्चा मार्जिनल में भी लेस हो जाता है। टोटल फिक्स खर्चा मार्जिनल में भी तो लेस करते ही है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वजह से फर्क नहीं है, फर्क है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। यही वजह है कि जो मैंने खुद से बना के सवाल कराया था उसमें पहले साल में स्टॉक्स नहीं थे, तो पहले साल में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट्स में फर्क भी नहीं था। तो फर्क इसलिए है क्योंकि स्टॉक्स की वैल्यूज डिफरेंट है, और डिफरेंस किस चीज का है? फिक्स्ड कॉस्ट का। तो रिकंसिलिएशन जो उस सवाल में जो कल पिछली क्लास में किया था, एब्जॉर्प्शन की फिगर्स गिवन थी, उनमें से जो फिक्स्ड पोर्शन है वो माइनस कर दें तो बाकी फिर मार्जिनल की फिगर्स रह जाएंगी, ये किया था। और जो रिकंसिलिएशन है, प्रॉफिट्स, दोनों के प्रॉफिट्स में फर्क है ही इसी फिक्स्ड पोर्शन की वजह से, यही प्रॉफिट का डिफरेंस है, और इसी को एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे तो मार्जिनल से टैली कर जाएगा। अब इसमें आपने कोई और कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछना है तो पूछें जी। हाँ ठीक है। बजटेड प्रोडक्शन किधर थी? बजटेड प्रोडक्शन कहाँ थी? आप कह रही हैं कि हम OAR पर यूनिट निकाल लेते। हाँ, तो बजटेड प्रोडक्शन किधर है सवाल में? नीचे क्या होगा? OAR पर यूनिट निकालने के लिए फार्मूला क्या लगेगा? हाँ, तो नीचे बजटेड यूनिट्स आएंगे ना, तो बजटेड यूनिट्स कहाँ है सवाल में? बजटेड तो नहीं है, लेकिन बजटेड आवर्स थे। वैसे बजटेड यूनिट्स तक भी पहुंच सकते हैं, ये वेरिएंस के सवालों में देखेंगे आप, इस तरह आवर्स यूनिट्स हम शिफ्ट कर रहे होंगे। अगर निकालना चाहें तो बजटेड यूनिट्स निकाल सकता हूँ मैं। बजटेड आवर्स पता है? ये भी पता है कि 1 यूनिट के 6 घंटे लगते हैं, तो उनको 6 से डिवाइड कर लें, बजटेड प्रोडक्शन आ जाएगी। उससे डिवाइड कर लें तो डायरेक्टली 4200 पर यूनिट निकलेगा। और कोई कॉन्सेप्चुअल बात पूछनी है तो पूछें, क्योंकि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में यही है, इनकम स्टेटमेंट है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के तहत, और प्रॉफिट रिकंसिलिएशन है जी है? अच्छा, अगर वेटेड एवरेज होता तो जिस तरह इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले चैप्टर में कोई एक आधा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का भी सवाल कराया था मैंने, फिनिश गुड का, पास्ट पेपर में भी मौजूद था, तो जो ओपनिंग मौजूद है और जो मजीद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हैं उनसे एवरेज रेट निकालते हैं। ओपनिंग की अमाउंट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स, मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स, इससे एवरेज रेट निकलता, और वो एवरेज रेट क्लोजिंग यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाता। ये फर्क पड़ता। जो फिक्स OAR हम ले लेते हैं वो हमेशा यहाँ पे पर यूनिट ही हुआ करेगी, क्योंकि हम फर्क फिक्स का कर रहे हैं, और फर्क कर ही किस में रहे हैं? पर यूनिट कॉस्ट में, कॉस्ट पर यूनिट में, तो इसलिए OAR भी पर यूनिट लेना। और सवाल पूछें, क्योंकि मैं फिर इसका मिक्सचर बताने लगा, इस चैप्टर का मिक्सचर। चलें ठीक है, कुछ नहीं पूछना। प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ इसके सवाल मिक्स हो सकते हैं,
अगर प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ सवाल मिक्स हो जाए तो हो जाए फिर। एक सवाल मैं क्लास में करा देता हूं खुद बना के, और एक पास पेपर का सवाल होमवर्क। ये है जी, क्या हो गया? टेस्ट चले परसों कर लीजिएगा होमवर्क। टर्म टेस्ट प्रोसेस तक का है, मार्जिन ऑप्शन नहीं है, प्रोसेस है बस। क्या हुआ समझ नहीं आई। तैयारी कैसे करें? सारे लेक्चर्स नोट्स रिवाइज करें, लेक्चर नोट्स, और अगर जितना को टाइम मिलता है एक आधा सवाल करने का वो कर लें। लेक्चर नोट्स सारे रिवाइज करें। है जी, समझ नहीं आई? नहीं होनी चाहिए थी। नहीं टीए बैठे हुए कितना लगे? नहीं निकालते भाई। बाकी ये बात के टर्म टेस्ट जब हो रहे हो उसमें छुट्टियां होनी चाहिए। इसको पास्ट में ये देखा गया है कि जब छुट्टियां हो जाती हैं तो लोग टर्म टेस्ट भी नहीं देते, है ना। देखें, जब भी कोई रूल बनता है ना तो वो एक्सेप्शंस को देख के नहीं बनता, जो जनरल ट्रेंड हो उसको देख के बनता है। तो जनरल ट्रेंड यही है। मैं बल्कि पैक में जब पढ़ाता था तब तो खैर छुट्टियां होती थी ना, है मेरा मतलब, मेरे लिए तो तब ही है ना यार, अब तो नहीं है ना। तो मैं फाइन भी रखता था, इवन के मैंने क्लास में शायद पता नहीं 500 रुपये फाइन रखा था, तो वो बच्चे 500 देने को तैयार हैं। छुट्टियां नहीं, पैक की आवाम यार, चलो यहाँ पे 250 रुपये रख लूंगा, लेकिन तो इसलिए टर्म टेस्ट की छुट्टियां देने से ना बच्चे ना टर्म टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और छुट्टियां अलग, पढ़ाई का अलग नुकसान होगा। है बात तो फिर वही होगी ना यार, बात तो वही हो गई, बच्चे आएंगे ही नहीं, क्लास भी गई टेस्ट भी गया। तो इसलिए ये मसला इसकी वजह से ऐसे रखा गया। क्या जी? नहीं तो वो शाम को पेपर देना, वो क्लास के बाद दे दें। क्या हुआ? तो उनको कहें ना, जो एक्स्ट्रा क्लास है उसमें कहें ना, उनको कहेंगे सर एग्जाम है, मतलब नॉर्मल क्लास आप ऑफ करवा रहे हैं, फिर नॉर्मल क्लास ऑफ हो जाए। क्या एमी फितना फैला रहे यार। अगर प्रोसेस मिक्स हो जाए तो सवाल पे क्या फर्क पड़ेगा, ये मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं, और फिर उसकी एक समरी भी मैं नहीं लिखाऊंगा, आप ही लिखेंगे, लेकिन एक बार सामने फिगर्स नजर आ जाए ना तो फिर आपको लिखने में भी कुछ हेल्प हो जाएगी। एक सवाल करा रहा हूं, आप बेशक हेडिंग दे लें कि इस चैप्टर को अगर प्रोसेस में मिक्स करके पूछा जाए तो क्या करना। इसके अलावा ये चैप्टर का सवाल वेरिएंस के साथ भी मिक्स होता है, तो वेरिएंस तो हमने नैनी केस पढ़ना ही है, और बजटिंग के साथ मिक्स होता था तो वो बजटिंग तो अब नहीं है। इस चैप्टर का नाम क्या है जो खत्म कर लिया है? वो मतलब जो खत्म हो गया उसकी बात कर रहे हैं, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अरे प्रोसेस तो कब का खत्म कर लिया, प्रोसेस के बाद टारगेट कॉस्टिंग भी करा दिया, मार्जिन एब्जॉर्प्शन भी खत्म हो गया। कॉस्टिंग तो भी अगला भी कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करानी, वो भी कॉस्टिंग ही है। सवाल लिखिए। ये सवाल मैं खुद से बना के करा रहा हूं, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के साथ मिक्स हो जाए तो कैसे करना है, और इसी का फिर एक वर्जन पास पेपर का क्वेश्चन, वो होमवर्क है। सॉल्यूशन सबको मिल गया? आई कैप का सॉल्यूशन ठीक है, सिर्फ जिन फॉर्मेट से वर्किंग की होती है बस उस तरह की वर्किंग्स बना दी हैं आपको, इसलिए सॉल्यूशन दे दिया। होमवर्क है क्वेश्चन 3 ऑटम 19, क्वेश्चन 3 ऑटम 19, ये होमवर्क है जी? जी परसों कर लूंगा डिस्कस। वेरिएंस के नोट्स ले लिए थे आपने?
अच्छा सवाल लिखें। 2021 का डाटा बता रहा हूं, टू द पॉइंट बता रहा हूं डाटा बस। पहले हेडिंग दे लें ओपनिंग स्टॉक्स। पहले ओपनिंग स्टॉक्स की बात बताऊं। नहीं क्वेश्चन लिखा रहा हूं ना, ये जो अभी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ये मैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से मिक्स होके आ जाए तो कैसे करना है वो बता रहा हूं। तो पहले खुद बना के एक सवाल लिखवा रहा हूं और एक इसका फिर एक आईकैप का वर्जन वो होमवर्क है। एक बार क्वेश्चन सामने सॉल्व हो जाए ना फिर उसकी समरी भी आप बना सकेंगे। बगैर वैल्यूज की मैं आपको कुछ बता भी दूंगा तो मुझे खुद नहीं समझ आएगी मैं क्या बता रहा हूं, तो इसलिए आपको भी नहीं समझ आएगी। तो इसके पहले सवाल कर रहा हूं। 2021 का डाटा है सामने, पहले ओपनिंग स्टॉक्स का डाटा बता रहा हूं। वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स, वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स क्या किया? हाँ वही मैंने उसको काफी था रिमोट लिया है। नहीं ठीक है काफी है लेकिन जरा एयर फ्लो बढ़ता ना फिर। अच्छा क्या लिखा? वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कितने? कुछ भी नहीं, 3000। वर्क इन प्रोसेस के ये मैं ओपनिंग स्टॉक्स का डाटा बता रहा हूं। पहले बताए हैं वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स 3000 जो कि 70% कंप्लीट है, 70% कंप्लीट। और फिनिश गुड्स के यूनिट्स 6000। ओपनिंग स्टॉक बताया मैंने पहले वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कहे हैं 3000 जो कि 70% कंप्लीट है। फिर मैंने फिनिश गुड्स के यूनिट्स बताए हैं 6000। ये कितने परसेंट कंप्लीट है? ये हो गए ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स। अब इनकी कॉस्ट्स लिखें, इन्हीं की कॉस्ट। फिनिश गुड्स की कॉस्ट है, ये जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है इसकी ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट बता रहा हूं 3 लाख रुपए, 3,00,000 और उसके साथ ब्रैकेट में लिखिएगा 20% of this cost, 20% of this cost represents fixed cost. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट लिखें। प्रोसेस मिक्स होगा ना तो फिर कन्वर्जन भी टूट जाएगी क्योंकि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का फर्क ही है। 60,000 कॉस्ट बता रहा हूं अपनी वर्किंग प्रोसेस की, ये 60,000 है, ये 45,000 और 25,000, 60,000, 45,000 और 25,000। चलें ओपनिंग स्टॉक का डाटा यही है। अब करंट ईयर की आगे इंफॉर्मेशन है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, करंट का डाटा, ओपनिंग स्टॉक वाली बात पूरी हो गई। अब करंट ईयर डाटा है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 6,60,000, 660,000 और ब्रैकेट में लिखें 30,000 यूनिट्स, 30,000। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट ये करंट पीरियड का डाटा बता रहा हूं, जो कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पीरियड होती है ना वो है। वेरिएबल कन्वर्जन 5 लाख रुपए, 500,000 और फिक्स्ड कन्वर्जन 1 लाख 100,000।
क्लोजिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक्स बता रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक्स वर्क इन प्रोसेस 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स, 75% कंप्लीट है, ये 75% कंप्लीट। और फिनिश गुड्स के यूनिट्स, फिनिश गुड्स के यूनिट्स 4000 सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 150, 150 रुपए। और एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 250,000, 2.5 लाख रुपए। FIFO मेथड है जी? नहीं, लॉस शॉस नहीं है, मैं सिर्फ मार्जिन एब्जॉर्प्शन को मिक्स करके बता रहा हूँ, प्रोसेस कॉस्टिंग की बाकी नहीं है। तो FIFO मेथड है, अब बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, रिक्वायर्ड बता रहा हूँ जी, मुझसे रिक्वायर्ड है, मुझसे रिक्वायर्ड है इनकम स्टेटमेंट बनानी है, मार्जिन एब्जॉर्प्शन दोनों की, और प्रॉफिट रिकंसाइल करना है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवालों में अभी तक एक सिंपल नॉर्मल सवाल का जो फ्लो चल रहा है, इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स हैं और वर्किंग्स में क्या क्या कर रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, यूनिट्स की मूवमेंट बना रहे हैं, और अंडर ओवर अप्लाइड। इस सवाल में नहीं अंडर ओवर अप्लाइड होता तो वो एक्चुअल एफओएच में बता देता, नहीं है। तो अब प्रोसेस मिक्स होने से ये फर्क पड़ेगा कि जैसे पहले हम यूनिट्स की वर्किंग वहां करते थे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में, और ऐसे ही हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में भी करते थे, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में जो वर्किंग हो रही होती थी वो वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स की होती थी, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल में फिनिश गुड्स वाली। तो ठीक है, दोनों को हम मिला लेते हैं, तो यूनिट्स वाली वर्किंग वहां भी करते थे, यहां भी करते हैं, तो दोनों को इकट्ठे हम एक ही जगह कर लेंगे। नहीं, क्वांटिटी स्केड्यूल, यानी एक सवाल पे फर्क ये पड़ेगा कि दोनों सवालों में कॉमन था, यूनिट्स का मूवमेंट बनाते थे, वो अभी बना लेंगे, बस दो बना रहे होंगे। प्रोसेस की अलग बना रहे होंगे। ओपनिंग 3000, इनपुट है 30,000, क्लोजिंग 2400, ये बात दोबारा सुने, क्वांटिटी स्केड्यूल हम प्रोसेस कॉस्टिंग में भी बनाते थे। क्वांटिटी स्केड्यूल तो चलो एक नाम दे दिया था ना, असल में तो हम यूनिट्स का हिसाब किताब पूरा कर रहे थे, और मार्जिन एब्जॉर्प्शन के सवाल में भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो दोनों का सवाल मिक्स हो जाएगा, तो सेम वर्किंग दोनों में कर रहे होंगे, बस फर्क प्रोसेस वाला काम आ गया और ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाला काम आ गया। ओपनिंग प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन ही है। क्लोजिंग तो फिर 32,600। तो पहली नसीहत ये हुई कि दोनों के मिक्सचर सवाल में यूनिट्स की वर्किंग क्योंकि दोनों में बनाया करते थे, तो ठीक है कंबाइंड बना लेते हैं। एक बार सवाल पूरा आ जाए ना, फिर इसकी समरी अपने अल्फाज में कुछ लिख लीजिएगा, मैं मोटी मोटी निशानी रिपीट कर दूंगा, वो आप अपनी समरी लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। तो एक काम ये हुआ कि यूनिट्स के हिसाब किताब जो कि दोनों चैप्टर्स में किया करते थे, इसलिए इस सवाल में हमें दो करने पड़े, एक वर्क इन प्रोसेस वाली यूनिट्स और एक फिनिश गुड वाले यूनिट्स।
ये नोटेड। उसके बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल में भी क्या करते हैं, यूनिट तो हो गया ना, कॉस्ट पर यूनिट है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले सवाल में कॉस्ट पर यूनिट, और प्रोसेस वाले सवाल में भी कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, लेकिन उसमें कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ईपी बनाते हैं। तो इसमें भी हमें कॉस्ट पर यूनिट की एक कंबाइंड सी वर्किंग करनी पड़ जाएगी। पहले प्रोसेस वाली मेहनत यानी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी पड़ेगी पहले। गर्मी लगी, चल कोई नहीं। फाइफो है लेकिन सिर्फ कन्वर्जन का स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड माइनस जी 27, ये दोनों में पूरा पूरा, ये तो यूनिट्स है ना, वो तो कॉस्ट तोड़ेंगे, ये तो यूनिट्स हैं। और क्लोजिंग 2400 मटेरियल पूरा और कन्वर्जन 75, 24 1800। हम्म 30 मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल में भी हम यूनिट्स का हिसाब किताब करते हैं, प्रोसेस में भी करते हैं, दोनों कर लिए। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में भी कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, प्रोसेस में भी निकालते हैं। तो प्रोसेस के लिए भी तो यूनिट्स ही चाहिए ना, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के लिए भी यूनिट्स चाहिए। तो इसलिए पहले ईपी कॉस्ट पर यूनिट बना ले, फिर उसी को मैं कैसे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट करूंगा वो बनाता हूं। उम्मीद तो यही, हाँ फिर वो क्योंकि मार्क्स फिर नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाते ना ठीक से। अब हमें
काम यह करना पड़ेगा कि कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए, बेशक प्रोसेस वाली मेहनत हो रही है, लेकिन कन्वर्जन को 2 में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी मेहनत को फिर मैंने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल में कन्वर्ट करना है। देखें, दोनों का ना मिक्सचर सवाल है, हमें ऐसी वर्किंग्स करनी है जिसमें दोनों का काम हो रहा हो। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग ईपी बनाते थे, ईपी बनाइए, कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल कन्वर्जन का कंपोनेंट होता था। अब कन्वर्जन को 2 में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिनल का सवाल भी और एब्जॉर्प्शन का सवाल भी। तो वो कॉस्ट पर यूनिट मैंने कन्वर्जन को तोड़ दी। अगर सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता तो जैसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा है वो एब्जॉर्प्शन ही है। FIFO है इसलिए सिर्फ करंट पीरियड कॉस्ट। $30 और 30 300, तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 22, 16.5, 3. बार बार रिपीट करता जाऊंगा ताकि याद हो जाए चीजें। यूनिट्स वाली वर्किंग हम दोनों चैप्टर्स में किया करते थे, तो इसलिए दोनों की अपने अपने हिस्से की यूनिट्स की वर्किंग बन गई। कॉस्ट पर यूनिट भी दोनों चैप्टर के सवालों में होता है, लेकिन पहले हमें प्रोसेस वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ईपी निकलेगा तो पर यूनिट निकलेगी। अब इससे मैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर की चीज बनाता हूं। मटेरियल कितना, कन्वर्जन वेरिएबल, ये क्या बन गया, ये मार्जिनल की कॉस्ट बन गई। ये एब्जॉर्प्शन का सवाल बन गया 41 पॉइंट। ये भी प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट है, ये भी प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट ही है, लेकिन हमने इसको रीअरेंज कर लिया मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के लिए अलग अलग इस्तेमाल करने के लिए। मैंने वही 3 चीजें लिखी हैं, कुछ नया तो नहीं किया, मैंने सिर्फ मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के इस्तेमाल करने की फिगर्स बनाई। प्रोसेस कॉस्टिंग में यूनिट्स यानी क्वांटिटी स्केड्यूल, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट, प्रोसेस वाला काम भी पूरा हुआ। और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल में भी हम फिनिश गुड्स की मूवमेंट बना रहे होते हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे होते हैं, तो दोनों काम चल रहे हैं। और ये कॉस्ट में ऐसा मल्टीपल टाइम्स होता है कि कुछ चैप्टर्स मिक्स हो जाते हैं, तो उसका तरीका यही है कि आप होश से काम चलें, जो जिस चैप्टर में करते थे वो वैसे हो रहा होगा। है रिवीजन करनी पड़ती है ना, बार बार रिवीजन इसलिए करनी पड़ती है बात, इसीलिए मैंने अच्छे बच्चे की निशानी बताई थी कि जब तक एक चैप्टर चल रहा है क्यूमुलेटिव बेसिस पे उसके सारे लेक्चर रिवाइज करते हैं, फिर नहीं भूलेंगे। क्या हुआ, टाइम मैनेज कैसे करें, दिन तो 24 घंटे से ज्यादा का नहीं होना। अब आपने देखना है, देखें अगर क्या हो गया है, मुझे फिर कुछ समझ नहीं आया।
पता नहीं क्या, हंसी लीक हो गई। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि टाइम आप ऐसे मैनेज करें कि अगर हार्ड डिस्क में स्पेस कम है और आपको ज़रूरी डाटा सेव करना है तो या तो हार्ड डिस्क बढ़ा लें या फिर हैं जी फिल्में डिलीट कर दें, जो गाने रखे हैं वो डिलीट कर दें, हैं वो फिर अब मैं और क्या क्या लिस्ट बनाऊँ, अच्छा नहीं लगता ना लिस्ट बनाता जाऊँ आगे क्या क्या। तो बात यह है कि आपको अपने उस स्टोरेज में से प्रायोरिटी सेट करके जो इस इंपॉर्टेंट नोट से ज़्यादा जो कम ज़रूरी है वो डिलीट कर दें। तो ऐसे ही 24 घंटे मैनेज करना। आप जो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं वो डिलीट कर दें, नहीं खाना नहीं छोड़ दें। देखें आप अगर अपने जो जिस्म की ज़रूरत है उसको अगर आप चैलेंज करेंगे तो फिर दिमाग भी इफेक्ट होगा। तो इसलिए खाना, नींद, पीना ये नहीं छोड़ना है जी। नींद कितनी होनी चाहिए ये वेरी करता है, लेकिन 6 घंटे होने चाहिए, और ये भी वन गो में 6 घंटे, और वो भी रात के 6 घंटे। क्योंकि अगर आपने रात को जाग के दिन में 6 घंटे सोना है तो आप नींद पूरी करके जो फायदा लेना था वो फायदा भी नहीं आ रहा, नुकसान आ रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ना जिस्म, जैसे अगर ये बहुत सारी एप्स खोल के रखी हूँ, मोबाइल है या लैपटॉप है, और उसको फिर रीस्टार्ट नहीं कर रहे जिंदगी में कभी, तो स्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो रात को अल्लाह ने आराम के लिए टाइम बनाया ना, ये जिस्म के रीस्टार्ट करने का टाइम है। आप अगर अपनी रात की एक्टिविटीज ऐसी रख रहे हैं, जो आप, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं रात को, लेकिन आप जो सोने का टाइम है वो नहीं सो रहे, तो फिर चूंकि भी आपकी मशीनरी जवान है, आपको भी इस चीज़ का रियलाइज नहीं होगा। जैसे जैसे बूढ़े होना शुरू होंगे तो फिर अंदाजे होने शुरू होंगे, या बूढ़ा ना तो चलो बहुत बात की बात कर दी है, एग्जाम डेज तक पहुंचते पहुंचते आपकी प्रोसेसिंग इफेक्ट हो चुकी होगी। आप पेपर में बैठे होंगे और आप सवाल दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होगा। तो इसलिए नींद के साथ नहीं छेड़छाड़ करते, रात की नींद रखें, सुबह जल्दी उठ जाएं। तो इस तरह की हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, फिर हो जाएगा टाइम मैनेज। यहां तक नोट कर लें तो मैं आगे चलूँ भाई। हाँ, एक वर्किंग और कर दूं, क्योंकि अब एक नया काम, नया तो खैर नहीं पहले भी कर चुके, अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, प्रोसेस मिक्स होने की वजह से कैसे निकालें वो प्रोसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 5 है। मार्जिनल के लिए अलग, एब्जॉर्प्शन के लिए अलग, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड दोनों में अलग अलग होती है। मार्जिनल बताता हूं पहले। ओपनिंग में पहले बीडी 60 प्लस 45 प्लस, बस मार्जिनल कर रहा हूं 105 जी। 900 इंटू कन्वर्जन, इंटू क्या करूं 16। क्यों? क्योंकि मार्जिनल है तो सिर्फ वेरिएबल कन्वर्जन लेनी है। 14850 और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 27600 ये 10626 11824। क्या चीज ये हम ब्रैकेट में कर लेते थे। मार्जिन एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में ये काम हम ब्रैकेट में कर लेते थे। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ब्रैकेट में यूनिट्स इनटू पर यूनिट कॉस्ट, तो वहां हम ये काम ब्रैकेट में कर रहे थे। अब चूंकि 5 है ना, तो बीडी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की वजह से ऐसे करना पड़ रहा।
Cost of completed units. Cost of completed units. सेल्स है जी क्या? अरे एब्जॉर्प्शन तो बनाया नहीं, एब्जॉर्प्शन रह गया। इस 105 में 25 भी ऐड कर लेते हैं। ये वो जो ओपनिंग का मैंने फिक्स्ड दिया हुआ था, ये वो अब वो भी ऐड हो जाएगा। 900 इंटू 19 क्योंकि एब्जॉर्प्शन में तो ये भी मिल जाएगा ना साथ, ये कन्वर्जन 17 और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 27,600 इंटू 41 1153 क्या जी? सेपरेट क्या? हाँ। क्या क्या कहाँ कहाँ ऐड करेंगे? क्या वो ब्रैकेट में कर लूंगा यार। क्लोजिंग फिनिश गुड्स की बात करें ना, आपको ये यहाँ पर करना इसलिए लग रहा है कि वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। हाँ ब्रैकेट में कर लेंगे यार, यहाँ कर लें, अलग करना है। सेल्स 150 ये 32,600 है। सेल यूनिट्स ना वर्किंग वन में जो किए थे। मार्जिनल है लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स 3 लाख में से 20% फिक्स्ड पोर्शन है, तो 80% कर लें तो बाकी मार्जिनल बन जाएगा 240। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये वहां कर चुके 11,82450। क्लोजिंग फिनिश गुड्स 4,000 यूनिट्स हैं 38.5 वाले, मार्जिनल है ना ये। वन 5,4,000। ये मैंने ओपनिंग फिनिश गुड की कॉस्ट खुद बताई थी,
और साथ कहा था कि 20% उसमें फिक्स पोर्शन है, तो हम मार्जिनल बना रहे हैं इसलिए सिर्फ वेरिएबल। वन टू सिक्स एट। सेलिंग एक्सपेंसेस में कोई वेरिएबल पोर्शन नहीं है तो बस कंट्रीब्यूशन 3621550 और इसमें से लेस फिक्स्ड खर्चे, एक एफओएच है और एक एडमिन सेलिंग है। एक लाख और 250। थ्री टू 7-1। ये मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट। जी जी, क्योंकि सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन है, जब फिक्स्ड भी माइनस कर लें तो नेट प्रॉफिट। कौन से नाम हो सकते हैं जिसमें नहीं होते हैं और क्या, अदर हो जाएंगे अदर। एब्जॉर्प्शन करें ट्राई, एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट आप करिए ट्राई। जी कहाँ है भाई, किसमें से माइनस करते हैं? एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट। एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट काय बनाने को? एब्जॉर्प्शन की
अच्छा, वर्क इन प्रोसेस में हम डेबिट करते ही अप्लाइड को थे। वर्क इन प्रोसेस में अप्लाइड को इस्तेमाल करते थे। तो ये जो पर यूनिट निकला हुआ है ना, ये वो फिक्स OAR ही निकला हुआ है। हम लोग जब निकालते हैं वर्क इन प्रोसेस का डेबिट साइड, उसमें FOH कौन से होते हैं? अप्लाइड। तो हमने उसी को इस्तेमाल करके जब ये किया तो ये वो फिक्स OAR ही है। मतलब बात बदल नहीं दी मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट के अंदर फिक्स वाला कौन सा है, फिक्स वाली फिगर क्या है, तो ये वही OAR ही है। इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन की है जी। मैंने कहा है कि पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए जो फिक्स्ड पर यूनिट होता है, ये मैंने कहा था ये OAR है। तो अब भी OAR ही है, ये इनफैक्ट OAR ही निकला हुआ है, क्योंकि जो फिक्स जो कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस में डेबिट हुई होती है वो अप्लाइड ही होती है। खैर है, कुछ नहीं करेंगे। और सेल्स एब्जॉर्प्शन है, ओपनिंग फिनिश गुड्स। अब ये 3 लाख पूरी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1301500। क्लोजिंग फिनिश गुड्स 16। Three, 4, 5, 5, 7. 3, 2, 0. वैसे तो असल में भी वेरिएबल OAR वगैरह होता है, लेकिन मैंने कहा था इस चैप्टर में चूंकि मार्जिन एब्जॉर्प्शन का रिलेशन देखा जा रहा होता है तो इसलिए सिर्फ फिक्स पे फोकस होता है। वेरिएबल एक्चुअली है। नहीं, वो जो कॉस्ट दी हुई है वो ठीक है, वो उस हिसाब से दी हुई है कि सिर्फ फिक्स्ड पोर्शन उसके अंदर अप्लाइड दिया हुआ है। क्योंकि इस चैप्टर से लिंक किया है ना इसको, तो बस फिक्स्ड की हद तक वो अप्लाइड है। हाँ जी, हाँ। नहीं तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, कैलकुलेशन करवाई और पास पेपर का सवाल होमवर्क दिया। तो वो होमवर्क जो दिया है वो इस यकीन से तो नहीं दिया कि, और इस उम्मीद पे भी नहीं दिया कि आपसे परफेक्टली बिल्कुल ठीक कोई मसला ही नहीं होगा। ये सारा लर्निंग का ऐसे ही चल रहा है। तो जो उसमें अंग्रेजी समझने में मसला होगा वो दिन डिस्कस कर रहा हूँ। एज लॉन्ग एज आप हर सवाल करके कुछ नया सीख रहे हैं तो बस लर्निंग हो रही है। लेकिन अगर वहीं के वहीं खड़े हैं तो फिर टाइम जाया कर रहे हैं। टेस्ट से भी कुछ ना कुछ नया सीखते हैं आप लोग। इनफैक्ट जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपको अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन आपकी डबल रिवीजन हो रही है। एक टेस्ट की तैयारी करते हुए दोहराएंगे,
और दूसरा टेस्ट सॉल्व करते हुए आपके माइंड में सॉल्व होगा, वो भी दोहराई हो रही होगी, है जी? नहीं, वो दिया तो है आज वापस उसने, नहीं दिया। कब हुआ था टेस्ट? नहीं यार, नहीं तो आप वो ये जो जब आप बाहर निकलते हैं जो टीए रूम है वहां जाके पूछा करें ना, फिर सुनते ही नहीं। नहीं तो इल्जाम है। हाँ जी, रिकंसिलिएशन। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 320। अच्छा, अब जो मैं यहां करने लगा हूं फिलहाल अभी नोट नहीं करिएगा। हाँ जी, क्या करते हैं इसमें? और इसमें हम ओपनिंग स्टॉक की क्या फिगर ऐड कर देते हैं जो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन शामिल है। दो तरीके हैं, या तो यूनिट्स को OAR से मल्टीप्लाई कर दें या फिर दोनों इन्वेंट्रीज का फर्क ले लें। होता असल में ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी शामिल है, असल कॉन्सेप्ट ये है। तो आप ये 3 लाख का 20% ले लें, या 3 लाख माइनस 60,000, ये हो जाएगा प्लस, और या तो 4,000 इंटू 3.3 कर लें, या 167,200 माइनस 13,200। हाँ जी, नहीं हो रहा टेल। क्या बात? आंसर टैली कर रहा है क्या जी? इसका आंसर क्या बन रहा है? 32525, जबकि मार्जिनल का प्रॉफिट तो ये है। मैंने जान के करा है। क्या जान के करा है? क्यों नहीं टैली कर रहा? मार्जिनल से क्यों टैली नहीं कर रहा? राउंडिंग ऑफ नहीं है रीजन। है अंडर ओवर अप्लाइड का फर्क नहीं होता। अंडर ओवर अप्लाइड का होता तो जो सवाल आपको कराया था उसमें पहले साल में भी फर्क आ रहा होता। अंडर ओवर अप्लाइड इज नॉट द रीजन। और क्या बात? हाँ, लेकिन 1 लाख का फर्क तो नहीं है, 19,000 का फर्क है। क्यों है फर्क? क्यों टैली नहीं किया? ओवर और अंडर अप्लाइड की वजह से मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में फर्क नहीं होता, होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से। क्या? हाँ, उसकी वजह से क्यों फर्क आ रहा है? ठीक है, शाबाश। वर्क इन प्रोसेस में भी तो कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है। बेशक यहाँ इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नहीं लिखते हैं हम, लेकिन देखें इस साल में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, इतनी। मार्जिनल में तो सारी यहां पर आ गई, लेकिन एब्जॉर्प्शन में इसका कुछ हिस्सा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में चला गया। देखिए, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स में फर्क किस वजह से है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन ना। तो इन्वेंट्री सिर्फ फिनिश गुड्स थोड़ी होती है, वर्क इन प्रोसेस भी होती है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ फिक्स्ड है। तो वर्क इन प्रोसेस की भी इन्वेंट्री की फिगर्स यहां लिखनी पड़ेंगी।
जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, हम कर क्या रहे हैं असल में, हम ये कह रहे हैं कि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टॉक वैल्यूएशन में फर्क है। और फर्क ये है कि एब्जॉर्प्शन की इन्वेंट्री में फिक्स्ड एफओएच भी शामिल होते हैं, मार्जिन में नहीं होते। तो स्टॉक फिनिश गुड्स का भी स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल का भी स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोसेस का भी स्टॉक होता है। फिक्स्ड एफओएच किस किस में शामिल हो रहा होता है? फिनिश गुड्स में तो हो ही रहा है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में भी हो रहा है, रॉ मटेरियल में नहीं, उसमें नहीं हो रहा। तो वर्क इन प्रोसेस की भी इन्वेंट्री का फर्क है। तो अगर सवाल मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का है, मिक्स हो गया प्रोसेस के साथ, तो जो जो चीजें चेंज हो रही हैं वो बता रहा हूं। यूनिट्स की मूवमेंट दोनों चैप्टर्स में बनती थी, हमने इकट्ठे बना दी। कॉस्ट पर यूनिट दोनों चैप्टर्स में निकलती थी, हमने पहले प्रोसेस कॉस्टिंग वाली निकाली, क्योंकि डिनोमिनेटर होगा तो पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी, और उसको कन्वर्जन वेरिएबल फिक्स्ड अलग अलग कर लिया, और फिर उसी आंसर को अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन में रीअरेंज कर लिया। और वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ब्रैकेट में करते थे, वो प्रोसेस कॉस्टिंग वाली मेहनत लगा के कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स बना ली। और आखिरी फर्क ये पड़ा कि अगर सवाल में रिकंसिलिएशन भी रिक्वायर्ड है, तो सिर्फ फिनिश गुड्स की वैल्यूज का डिफरेंस नहीं लिखना, वर्क इन प्रोसेस का भी लिखना है। है जी, ओपनिंग देखें, हमने ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो वो फिनिश गुड्स की भी होती है, वर्क इन प्रोसेस की भी होती है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में कितना फिक्स्ड की वजह से फर्क है? 25,000, ये तो दिया हुआ है। पच्चीस कहां से आया? 25 कहां से आई पूछ रहे? ये हुआ क्या है? समझ नहीं आई, दोबारा सुन लें। पहले मैं कैलकुलेशन पूरी कर दूं, फिर समझा देता हूं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कितना फिक्स पोर्शन शामिल है? $1800 इंटू 3.3। देखें, अगर इस सवाल में स्टेटमेंट ऑफ एवैल्यूएशन बनाते, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकालते, तो कन्वर्जन वाली फिगर मार्जिनल में ये लिखते, एब्जॉर्प्शन में ये लिखते, तो इसी का फर्क है ना। कितना? 594 3271। अब कर गया टैली। ये हुआ क्या है, दोबारा सुन लें। उस सवाल पे आए जहां से मैंने ना मार्जिनल एब्जॉर्प्शन समझानी शुरू की थी, वो जो 3 साल की इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, वहां से समझाता हूं कि ये हुआ क्या है। अच्छा, समझा तो रहा हूं, वरना करना तो ऐसे ही कि ओपनिंग और क्लोजिंग में जो फिक्स्ड पोर्शन शामिल है, फिनिश गुड्स का भी, वर्क इन प्रोसेस का भी, ये लिखेंगे तो टैली करेगा। कॉन्सेप्ट बता देता हूं दोबारा। उस सवाल पे आइए जिसमें 3 साल की इनकम स्टेटमेंट बनाई थी और मैंने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। ईयर 1 में, ईयर 1 यूनिट्स प्रोड्यूस कितने? ईयर 1 5000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एब्जॉर्प्शन में कैसे निकाली? 5000 इंटू ईयर 1 में 21। मार्जिन में कैसे निकाली? 5000 इंटू 18। कितना फर्क आया? 5000 इंटू 3, इतने का फर्क आया ना। कितना हो गया? 15000। अच्छा, सिर्फ आवाज सुने, शक्ल ना देखें आप, वो रजिस्टर देखें अपना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, ये बात दोबारा सुने, लेकिन नजरें रजिस्टर पे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल रहे हैं 5000 इंटू 3, नहीं सॉरी 5000 इंटू 21। मार्जिनल में निकाल रहे हैं 5000 इंटू 18। दोनों की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फर्क कितना आ गया?
15,000 3 का यानी 15,000। एब्जॉर्प्शन में आगे चल के हमने अंडर अप्लाइड एडजस्ट कर दिया। अंडर अप्लाइड एडजस्ट करने से ये जो 15,000 था ये 14,800 बन गया, और मार्जिनल में हमने वैसे ही नीचे जाके 14,800 लेस कर दिया। थोड़ी लाइनें आगे चल के, यानी मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फर्क था वो आगे अंडर ओवर अप्लाइड एडजस्ट करने से दूर हो गया। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का फर्क आगे नहीं जा रहा, वो अंडर ओवर अप्लाइड करने से हो गया एडजस्ट। फर्क क्यों आ रहा है? अच्छा, यही वजह है कि ईयर 1 में दोनों का प्रॉफिट सेम था। तो फर्क किस लिए आ रहा है? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स की वजह से। तो ईयर 2-3 के अंदर जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स आ गए तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में फर्क आ गया, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जो फर्क था भी अगर वो अंडर ओवर अप्लाई करने से खत्म कर दिया। ठीक है, फर्क सिर्फ किस लिए रह रहा है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू से। अब इस सवाल पे आते हैं। मैंने फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको 1 लाख रुपए बताए, 1 लाख बताए ना, उसी 1 लाख को ही यहां यूज किया, पर यूनिट निकाली, और उसी 1 लाख से मार्जिनल में से लेस कर दी। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का तो फर्क ही नहीं बनना चाहिए था। जो फर्क अगर था भी तो नीचे से पूरा लाख, फर्क सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वजह से रहना चाहिए था। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में स्टिल फर्क आ गया क्योंकि वर्क इन प्रोसेस भी आ गया। दोनों के वर्क इन प्रोसेस की फिगर्स फर्क हैं, ओपनिंग की भी फर्क है, क्लोजिंग की भी फर्क है। तो चूंकि कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स में वर्क इन प्रोसेस का इंपैक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में वर्क इन प्रोसेस की वजह से भी फर्क रह गया। उसको एडजस्ट करेंगे तो प्रॉफिट टैली होगा। इसलिए हमें वर्क इन प्रोसेस के भी डिफरेंसेस लेने पड़ रहे हैं। वो फिक्स ही आ रहा है। जी फिक्स का आ रहा है, तो वही फिक्स वाला एडजस्ट कर दिया। दिया तो है सवाल में भाई, 45,000 क्या है, 60,000 क्या है? वेरिएबल कन्वर्जन और फिक्स कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन असल में 70 है, मैंने इसको 4525 तोड़ के बताया था। अगर इस साल जो कि सवाल में जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकालें, जरूरत नहीं थी वैसे ही अगर निकालें, मार्जिनल में कैसे निकलेंगे? अगर मैंने कहा वैसे ही कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकालें, 2400 पे 22 और 1800 पे, और अगर एब्जॉर्प्शन पे निकालें 2400 पे 22 और 1800 पे, तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की इन्वेंट्रीज में वर्क इन प्रोसेस भी इन्वेंट्री ही है, और उसका असर आपको यहां बेशक नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका असर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में पड़ा हुआ है। जिन्होंने FAR 1 पढ़ा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, FOH इज इक्वल टू टोटल फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये भी एक रास्ता होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक पहुंचने का। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का इंपैक्ट आ रहा होता है। चूंकि वो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंट है, तो इसलिए इसमें भी डिफरेंस अराइज हो गया। तो जब तक वो डिफरेंस यहां पर दूर नहीं करेंगे, दोनों टैली नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, याद रखने वाली बात, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन बनाते हुए हमने ओपनिंग इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स भी, वर्क इन प्रोसेस भी, इनमें शामिल फिक्स कॉस्ट ऐड करनी है, और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में शामिल फिक्स कॉस्ट लेस करनी है। तो ये मार्जिनल के प्रॉफिट से टैली कर जाएगा। चले ठीक है, ये क्लास और उस पे लग गई, अच्छा हो गया ये चीज, ये रिकंसिलिएशन वाली, ये कभी टेस्ट नहीं हुई पहले। सुबह क्लास में सवाल कराते हुए ऐसी मेरे दिल में आज की भी रिकंसिलिएशन बना देते हैं, तो ये सुबह ही क्लिक किया पॉइंट। क्या जी? हो सकता था, हो सकता था। कल से अगला चैप्टर इंशाल्लाह शुरू है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस।
बस ये चैप्टर ख़त्म है। एक सवाल मैंने करा दिया, एक प्रोसेस का होमवर्क दे दिया, बहुत है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।